गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारा 6th लेक्चर है और आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो देखो, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जो भी होते थे तो उसमें क्या होता था, रॉड पर या रॉड पर नेगेटिव चार्ज, दोनों रॉड पर एक पर नेगेटिव चार्ज कैरी होता था और एक पर पॉजिटिव चार्ज कैरी होता था। तो वो कैसे होता था आप पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं उन्हीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है देखिए आप, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हमारा, तो इस सॉल्यूशन में रॉड डिप होगी। अब मैं ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, आप समझ लीजिए ये कॉपर वाला है, दोनों में क्या होगा देखिए, इसमें प्लस माइनस होंगे, इसमें भी इस रॉड में भी उसी तरीके से होंगे प्लस माइनस होंगे। Zn क्या हो रहा था डायनेमिक सॉल्यूशन में, Zn goes to Zn2 plus aqueous and 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। मतलब कि Zn इस सॉल्यूशन aqueous में चला जा रहा है, Zn जिंक goes solid to Zn2 plus aqueous, जिंक आयन के फॉर्म में चला जा रहा है। यानी कि जो ये जिंक का रॉड होगा इससे पॉजिटिव चार्ज इसमें जा रहे होंगे, इस सॉल्यूशन में आ रहे होंगे। तो आप बताओ कि अब रॉड पर कौन सा चार्ज रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो सॉल्यूशन में जा रहा है, तो रॉड कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और इस सॉल्यूशन में ZnSO4 है, तो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो जितने जिंक पर 2+ होगा वो तो SO4 के 2- से न्यूट्रल होगा। बट ये जो जिंक का 2+ जो कि इस रॉड से आ रहा है वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। वैसे ही इसमें होगा कॉपर सल्फेट वाले में। देखो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर 2+ जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब जो कि क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है इन दी सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। कॉपर सॉलिड में चेंज होने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, मतलब इसमें से ये देखो CuSO4 ये इसी सॉल्यूशन में ही ना हमारा कॉपर आयन मौजूद है, यानी कि क्यूप्रिक आयन एक्सेप्ट नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रॉड पर बस क्या बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा। ठीक है, और आप देखो एक चीज यहां पे क्या हो रहा है, रॉड का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। हमारा रिडक्स रिएक्शन का प्रोसेस होगा और उसके बाद पोटेंशियल दोनों तरफ, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो गया और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो गया। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के गैप होने से एक इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रही बात। तो इसी एक इलेक्ट्रोड का, एक मेटेलिक कंडक्टर का, उसके सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या पोटेंशियल होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक चीज आप समझिए, एक चीज आप समझिए, अगर मैं क्यूप्रिक आयन है, ठीक, क्यूप्रिक आयन है, अगर मैं इसका क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन है, क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर मैं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, कंसंट्रेशन क्या करूं, बढ़ा दूं, तो यानी कि यहां पर Cu2+ जाके हो जाएंगे, अरे भाई कंसंट्रेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, यानी कि ये जाते से जाते बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसको और क्या देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा इस रॉड से,
1 मिनट। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू कपल द इलेक्ट्रोड विद अनदर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमको तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रोड को जोड़ूं जिसका पहले से हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात छूट गई, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है पहले आप ये देख लो, ईएमएफ देख लो, उसके बाद हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं। ईएमएफ क्या होता है? तो डैनियल सेल जैसे आपने पढ़ा था, तो डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड में क्या हो, एक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन की प्रोसेस हो रही थी। तो कोई भी जब डैनियल सेल एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल दोनों का होता है, एक एनोड का एक कैथोड का जो पोटेंशियल होता है, उन दोनों का जो सम होता है वही होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ रही है बात? The potential difference between two compartment when there is no flow of current। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, when there is no flow of current। जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस टाइम पर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा ईएमएफ होता है। तो देखिए आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है हमको, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। तो सेल किससे बने थे? एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड से क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, और कैथोड पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो ये हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों बॉन्ड का या दोनों इलेक्ट्रोड का क्या दे दे? रिडक्शन दे दे, और पूछे कि आप बताइए कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा उस टाइम पर, तो आप क्या करेंगे? एक चीज सुन लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करता है कहीं भी, किसी भी का गिवन रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मेंशन नहीं किया है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बस बोलता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर करेगा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, कहीं दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी वो गिवन है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। ये आईपीएसी ने बताया। और देखो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और हमको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड को वही रखोगे, बस नेगेटिव साइन लगा दोगे। जैसे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, क्या होता है? जिंक ऑक्सीडेशन मतलब क्या? Zn goes to Zn/2 + aqueous। इसका ऑक्सीडेशन होता है 0.76 समथिंग। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लगाना है, तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड को वही रखोगे, साइन को चेंज कर दोगे, पॉजिटिव 0.76 है ना, नेगेटिव 0.76 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने कह रहा है कि अगर आपको क्या दे दे? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे। क्या दे दे? दोनों का रिडक्शन। तो आप क्या करोगे? इसका रिडक्शन क्या होगा? तो ई नॉट ऑक्सीडेशन को मालूम है ना, इसका रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, इसी ऑक्सीडेशन का नेगेटिव लग जाएगा, जो ऑक्सीडेशन आई होगी उसी का नेगेटिव आप लगा दोगे, तो वही हमारी रिडक्शन हो जाएगी। तो उस टाइम पर क्या होगा? ई नॉट रिडक्शन तो होगा, ये तो पहले से रिडक्शन है, तो ये तो रिडक्शन बनेगा ही। और इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है? अब नेगेटिव दे दी गई है, तो यानी कि ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर बोथ दे दे रिडक्शन पोटेंशियल तब ये होगा। ठीक, और अगर दोनों क्या दे दे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दे दे आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको दे दे, तो फिर आप क्या करोगे? तो देखो इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको मालूम है, इसी का चेंज करना है, यानी कि इसका चेंज कैसे होगा? नेगेटिव साइन आप लगा दोगे, तो यहां से क्या आएगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, नेगेटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से निकलता है
रिएक्शन होगा, इधर आप एनोड को लिखेंगे, एनोड पर जो रिएक्शन होगा इधर आप कैथोड को लिख देंगे, मतलब इधर आप ऑक्सीडेशन को लिखेंगे, उधर आप किसको लिखेंगे, रिडक्शन को लिखेंगे। ये फेज चेंज बताएंगे, ये एक स्लैश होगा जिससे आप फेज चेंज बताएंगे। यानी अगर मैं डायरेक्ट सेल का लिखूं तो यहाँ क्या होगा, जिंक सॉलिड चेंज टू Zn पर 2+ एक्वस में हो रहा था, ठीक है, ये सारे फिर जिनका रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर पर 2+ एक्वस चेंज टू कॉपर। तो ये था रिप्रेजेंटेशन उसका। अब रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या बताया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ले या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ले। स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा कि उसकी जो मोलैरिटी है वो फिक्स हो जाएगी, 1 मोल सॉल्यूशन हो जाएगा और टेंपरेचर फिक्स हो जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोजन मतलब कोई भी सॉल्यूशन आप ले लो, कितना भी ले लो। तो हम स्टैंडर्ड SHE लेकर के चलते हैं, तो इसमें मान लीजिए क्या है, एक प्लैटिनम की स्ट्रिप है, एक प्लैटिनम की स्ट्रिप है जिसमें प्लैटिनम का वायर ऐसे बना किया गया है वो की, और इसको हम कनेक्ट किए हैं, ये देखो ये एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ऐसे एक ट्यूब में इसको यहां से हम इधर से कुछ H2 गैस आ रहा है एट 1 atm के प्रेशर से। इसमें क्या हो रहा है, H2 का गैस आ रहा है और ये जो सॉल्यूशन है हमारा जिसका कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और ये HCl का सॉल्यूशन है हमारा, HCl एक्वस का सॉल्यूशन है। हमने प्लैटिनम का स्ट्रिप लिया हुआ है और उस पर प्लैटिनम ब्लैक पर है, मतलब ये ऑब्जर्व करेगा हाइड्रोजन, एडजॉर्ब करेगा, ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व और एडजॉर्ब में अंतर है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में है ये आपका। तो एडजॉर्ब करेगा ये, देखो जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगा एट एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हाइड्रोजन गैस इस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे और इसमें कुछ होल्स होंगे, नीचे बेस लाइन में कुछ होल्स होंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा आयंस होंगे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो H2 जो गैस आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस फॉर्म में आएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इन दी सॉल्यूशन क्या है हमारा, इन दी सॉल्यूशन H+ एक्वस हमको प्रेजेंट है, तो वही उन दोनों इलेक्ट्रॉन को N2H+ से लीजिए तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन होगा और ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये देखो हुआ क्या, H2 लिया हुआ है हमारा, फिर फर्स्ट बना है H2, यानी H2 आप इस तरीके से लिखाओगे, इधर भी H2 और इधर भी H2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या आएगा, 0.0 वोल्ट आएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, 0.0 वोल्ट। यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्यों रेफरेंस इलेक्ट्रोड आया, तो किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, उसकी पोटेंशियल को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमको जिसकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, जैसे हमको जिंक का चाहिए या हमको कॉपर का चाहिए, तो हम जिंक में ले जाकर के इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमको इसका तो मालूम है, देखो और करेंगे क्या, कैसे हम फाइंड करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ले लिए और आप एक अनदर कंपार्टमेंट लेंगे जिसमें कि आप मान लो मुझे जिंक का पता करना है ना, तो मैं ZnO4 का सॉल्यूशन ले लिया, हम लोग ये जिंक हो गया, हम लोग इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हमको क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगी, करंट फ्लो होगा फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ये गैल्वेनोमीटर से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर और इससे हमको इस पूरे सेल की ईएमएफ पता चल जाएगी। तो ईएमएफ क्या आ रही है यहाँ पर, इस तरीके से ईएमएफ आती है, ये ई ऑफ द सेल आया हुआ है हमारा
है। तो सुनो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इफ मेटल हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कुछ इधर फ्लो करेंगे जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या, इनर्ट सेल की पोटेंशियल इससे बड़ी होगी। तो सेल की पोटेंशियल अगर इससे बड़ी है, सेल की पोटेंशियल क्या है, इससे बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे। और सेल की पोटेंशियल अगर इससे छोटी है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे। समझ में आ रहा है, इधर फ्लो करेंगे तो कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे तो करंट इधर फ्लो होगा। अब बताओ मुझे, अगर मैं जिंक ली हूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, मतलब इस 0.0 वोल्ट से जिंक का पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, आप ये बताओ। तो देखो हमको अभी जरा फाइंड करने वाला छोड़ देते हैं, हम करंट को देखते हैं कैसे वो होगा। तो हम क्या निकलेगा भाई, ये बताइए। जिंक का आपको मालूम है क्या होता है, 0.76 होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां पर किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगा तो ऑलमोस्ट किधर निर्भर करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव 0.76 ना, यानी कि लेस देन आगे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, इधर फ्लो करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, तो H से जिंक की तरफ। ये बात समझ में आ रही है पूरी, और ये तो आप निकाल लोगे। ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर से यहाँ से इस पूरे सेल की ईएमएफ आपको पूरे सेल की पता चल जाएगी। पूरे सेल की ईएमएफ आ गई 0.76, और हमको इस जिंक का नहीं मालूम है, Zn2 इसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मालूम है, बट हमको इसका मालूम है 0.0। तो ये क्या होगी, ये पूरी जिंक की होगी। तो ये जो आया है E0 ऑफ द सेल, पूरे सेल का आया है, तो जिंक का होगा। वैसे ही कॉपर, अब देखिए अगर मैं कॉपर ले लूं, अगर मैं यहां पर क्या कर लूं, कॉपर का सॉल्यूशन ऐड कर दूं इसी जिंक इलेक्ट्रोड से, कॉपर और ये हो गया CuSO4। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप बताओ कि करंट किधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, आप खुद से बताओ। तो देखो हमने क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कुछ होता है 0.34 ऐसा समथिंग कुछ होता है। क्या है इसका, कॉपर का, एक मिनट रुक जाइए, 0.34, हाँ यही होता है, 0.34 होता है। ठीक, तो ये क्या था, 0.34 E0 रिडक्शन था ना, रिडक्शन पोटेंशियल था। तो ये अब ये बताओ कि E0 ऑफिशियल यहाँ पर 0.0 है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.34। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, इसमें किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, इसका ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, इधर इसका रिडक्शन होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये देखो ये क्यों करंट फ्लो कर रहे हैं, ये जरा हम समझे इस बात को। तो पहले क्या हो रहा था कि इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा था, और नहीं, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आया था, और जिंक का क्या आया था, नेगेटिव 0.76 आया था ना। मतलब कहने का मतलब कौन अच्छे से रिड्यूस होगा, ये अच्छे से रिड्यूस होगा, ये अच्छे से रिड्यूस होगा, किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है ना। यानी कि उस टर्म में ये इसका रिडक्शन होता और इधर वाले का ऑक्सीडेशन होता। तो जिसका ऑक्सीडेशन वो होता है वो एज ए एनोड बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज, और जिसका रिडक्शन होता है वो एज ए कैथोड बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो करंट किधर से फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए करंट उसमें इधर जा रहा था। बट इसमें क्या होगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, लेकिन कॉपर का क्या है, कॉपर का 0.34 है, यानी इसमें रिडक्शन कौन अच्छे से होगा, कौन मोली इसका होगा, ये वाला ना, कॉपर वाला, यानी कि इसमें रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस हाइड्रोजन वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो जो हाइड्रोजन वाला जो ऑक्सीडाइज होता है वो एज ए एनोड बिहेव करता है, और जो रिड्यूस होता है वो एज ए कैथोड बिहेव करता है। यानी कि करंट इधर से इधर करंट फ्लो करेगा, करंट जब इधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा। समझ रहे आप, तो यही तो पीछे वाले में पढ़े थे, जब E0 ग्रेटर तो इधर फ्लो करेगा, और जब E0 लेस है तो करंट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा।
ठीक है, तो ये हमारा था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी मदद से हम किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को फाइंड करते थे। नेक्स्ट में हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।